कहानी शुरू होती है होतारू ताकेगावा से, जो हर साल समर वैकेशंस के लिए कंट्री साइड में अपने अंकल के घर जाती है। कुछ साल पहले होतारू खेलते खेलते एक मिस्टिकल फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है, जो माउंटेन गॉड्स फॉरेस्ट कहलाता है। उस फॉरेस्ट में स्पिरिट्स और सुपरनैचुरल बीइंग्स रहते हैं और ह्यूमंस के लिए वहां जाना मना है। होतारू फॉरेस्ट में खो जाती है और डर के मारे रोने लगती है। तभी एक लड़का मास्क पहने वहां आता है। यह है गिन, एक स्पिरिट जो उस फॉरेस्ट में रहता है। गिन होतारू को बताता है कि अगर कोई इंसान उसे टच करेगा तो वो इस दुनिया से गायब हो जाए, पर फिर भी होतारू उसे टच करने की कोशिश करती है। गिन होतारू की मदद करता है और उसे फॉरेस्ट से बाहर ले जाता है। यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। शाम होते होते होतारू के अंकल उसे ढूंढने आ जाते हैं और वो दोनों साथ में वापस जाने लगते हैं। तभी होतारू उनसे जंगल में रहने वाले स्पिरिट्स के बारे में पूछती है। तब उसके अंकल उसे बताते हैं कि बचपन में वो भी वहाँ स्पिरिट्स ढूंढने जाते थे, पर उनको वहाँ कभी कुछ नहीं मिला। अगले दिन होतारू फिर गिन से मिलने वहाँ पहुँचती है और एक्साइटमेंट में उसे हग करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो दोनों फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं, जहाँ होतारू को और भी स्पिरिट्स दिखती हैं और वो उसे वार्न करती हैं कि वो गिन को कभी ना छुए। एक दिन खेलते खेलते होतारू गिन का मास्क हटाने की कोशिश करती है ताकि वो उसका चेहरा देख पाए। होतारू गिन को बताती है कि वो समर वैकेशंस के लिए घर आई है और उसको अभी घर जाना पड़ेगा, पर वो दोनों अगले साल मिलने का वादा करते हैं। हर साल जब होतारू समर वैकेशंस के लिए आती है तो वो अपना ज्यादा वक्त गिन के साथ बिताती है। ऐसे ही एक दिन होतारू एक पेड़ पर चढ़ जाती है और गिन को डराने की कोशिश करती है, पर इसी कोशिश में वो उस पेड़ से गिर जाती है। गिन उसे बचाने की कोशिश तो करता है, पर वो उसे छू नहीं सकता। तभी होतारू इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि गिन, कुछ भी हो जाए तुम मुझको कभी मत छूना। ऐसे ही हर समर वैकेशन में होतारू गिन से मिलने जाती है और उनके बीच की दोस्ती बढ़ती जाती है और ये मोमेंट्स काफी वार्म से भरे होते हैं। सालों के साथ होतारू बड़ी होती है, एक टीनेजर बन जाती है। उसको ये रियलाइज होता है कि एक दिन वो गिन से भी बड़ी हो जाएगी। वो अपनी सिटी जाने से पहले गिन को विंटर्स के लिए एक मफलर गिफ्ट करती है। विंटर्स के आने के साथ साथ होतारू को गिन की काफी याद आने लगती है। उसके मन में एक ख्याल आता है कि काश वो गिन को छू पाती। अगले समर में जब होतारू गिन से मिलने जाती है, तब होतारू गिन को बताती है कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगी तो वो वहीं कहीं नौकरी ढूंढ लेगी, ताकि वो हर ऑटम, विंटर्स और स्प्रिंग में भी गिन से मिल पाए। इसको सुन के गिन होतारू को अपने बारे में बताता है कि ना वो एक इंसान है ना एक स्पिरिट। जब वो छोटा बच्चा था तभी उसे इस दुनिया से चले जाना चाहिए था, पर स्पिरिट्स के स्पेल से वो यहीं रह गया और एक वीक स्पिरिट बन गया है। और यही कारण है कि अगर उसे कोई इंसान छुएगा तो वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गिन होतारू के साथ स्पिरिट समर फेस्टिवल में जाता है। वहाँ वो होतारू के हाथ में एक रुमाल बांध लेता है ताकि वो अलग ना हो पाए। वो उसको बताता है कि ये सब स्पिरिट्स हैं और कभी कभी यहाँ इंसान भी आ जाते हैं। फेस्टिवल के एंड में गिन अपने दिल की बातें होतारू को बताता है। तभी गिन एक छोटे लड़के को एक्सीडेंटली टच कर लेता है, जिससे कर्स एक्टिवेट हो जाता है और गिन की बॉडी धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगती है। गिन और होतारू पहली और आखिरी बार एक दूसरे को गले मिलते हैं। गिन फायरफ्लाइज के ग्लो के साथ होतारू को अलविदा कहता है। तभी वहाँ कुछ स्पिरिट्स भी आती हैं और वो होतारू को बताती हैं कि गिन हमेशा से यही चाहता था कि वो किसी इंसान को छूकर इस दुनिया से मुक्त हो जाए। होतारू कहती है कि उसको अब गर्मियों का इतना इंतजार नहीं रहेगा, पर वो गिन की यादें और उसका मास्क हमेशा अपने पास रखे। और इसी के साथ इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज मूवी एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।